क्या जरूरत है ये सब करने की? क्या? आज आपने नंदिनी के सामने मेरी कितनी बेइज्जती करवाई जानती हैं आप? केटी जी आप क्या कह रहे हैं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। आप अच्छी तरह से जानती कि मुझे भूलने की आदत है। जानबूझकर आपको ऑफिस छोड़कर नहीं आया था मैं। एक फोन करती तो मैं आपको लेने आ जाता, लेकिन नहीं, आप नंदिनी को लेकर यहाँ घर पर आ गए और आज आपकी वजह से नंदिनी फिर से इस घर में आई, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। केटी जी मैं उसे यहाँ लेकर नहीं आई, वो मुझे यहाँ लेकर आई थी। मैं तो बेहोश पड़ी थी, मुझे सच में कुछ याद नहीं है। प्रीति जी आप उसे लेकर आई थी या वो आपको लेकर आई थी, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। द फैक्ट इज कि वो यहाँ इस घर में आई थी कि नहीं? और उसकी हिम्मत देखो, मेरे पूरे फैमिली के सामने मेरे साथ कैसे बात करके गई है। हम सब की पता नहीं क्या सोच रहे होगे वो हमारे बारे में। वो हमारे बारे में क्या सोच रही है उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है। सच? आपको फर्क पड़ता है? नहीं मतलब नंदिनी आपके बारे में क्या सोचती है, आपको फर्क पड़ता है ना? आप नहीं समझेंगे। मैं समझना चाहती हूँ केटी जी। मैं हमारे इस नए रिश्ते की बहुत इज्जत करती हूँ और मैं दिल से निभाना चाहती हूँ उस रिश्ते को, लेकिन बिना इस फासले को मिटाए इस रिश्ते को मजबूत कैसे करूं? झूठी उम्मीदें छोड़ दो। ये फासले कभी कम नहीं होंगे। आज फिर से मेरा बेटा तुम्हारी वजह से परेशान है और ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। देखिए मुझे सच में नहीं पता नंदिनी वहां कैसे पहुंची। मैं सच में बेहोश हो गई थी, मुझे कुछ याद ही नहीं है। होश तो तुम्हारे वैसे भी नहीं बचेंगे। मेरे बेटे के साथ शादी करने के बाद उम्मीद से बहुत ज्यादा जो मिल गया तुम्हें। आखिर तुम्हारी चाल कामयाब हो गई। चाल? हाँ, बिजनेस पार्टनरशिप तो सिर्फ एक बहाना था। तुमने मेरे केटी का सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया है। अपने रसोई घर से खानदान की बहू बनने का सफर तय किया है। मैं तो तुम्हारी असलियत पहली बार में ही समझ गई थी कि मौके का फायदा उठाना कोई तुमसे सीखे और तुमने वही किया। आप भी तो वहीं पर थी जब केटी जी ने मेरी मांग भरी थी। मांग में सिंदूर भरने से कोई शादी नहीं हो जाती। हम केटी को कैसे भी करके समझा देते, जैसे आज तक समझाते आए हैं, लेकिन तुम वहां से चली जाती ना। वरना तुम तो वहां ऐसी लौटी की जिंदगी भर के लिए मेरे बेटे के गले में घंटी सी बंध गई हो। राज करो टिब्रीवाल खानदान की बहू बनके, यही चाहती थी ना तुम? मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती थी और ना कभी चाहा है। जिस दिन से तुम मेरे बेटे की जिंदगी में आई हो ना, मेरे बेटे से उसकी खुशियां दूर हो गई हैं। और अगर अब तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को जरा भी और तकलीफ पहुंची तो देखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। याद रखना। बहू, तुम्हारी सास अभी अभी यहां से गई, कुछ कहा क्या उसने तुमसे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं की। मैं जानता हूं मेरे परिवार ने अब तक तुम्हें पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है, लेकिन इस बात की जरूरत भी नहीं तुम्हें। हाँ, बस हिम्मत मत हारना और एक बात का ख्याल रखना, केटी से कभी अपनी नजर मत हटाना, फिर सब ठीक हो जाएगा। और रही नंदिनी की बात, उस औरत को मैं अच्छी तरह जानता हूं। नंदिनी के दिए हुए दर्द को बर्दाश्त करते हुए 17 सालों तक देखा है मैंने अपने बेटे को। एक बाप के लिए बहुत मुश्किल होता है अपने बेटे को हर रोज तिनका टूटते देखना। यूं मानो केटी दर्द के अंधेरी खाई में खोसा गया था। वहां से उसे रोशनी दिखाना मुझ जैसे बाप के लिए बहुत मुश्किल था। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन के बराबर था। लेकिन रोशनी की वो उम्मीद मुझे तुम में दिखाई पड़ती है। नंदिनी के दिए हुए हर दर्द पर मरहम लगाकर मेरे बेटे की खुशियां वापस लौटा दो। बहू, इस घर में अपना एक मुकाम हासिल करो। मैं जानता हूं ये लड़ाई तुम्हारे लिए बहुत आसान नहीं है, लेकिन तुम इस लड़ाई में अकेले भी नहीं हो।
मैं हूं तुम्हारे साथ और हमेशा रहूंगा। जी मैम, बताइए आपको क्या चाहिए। गोपाल, मुझे हल्दी गुड़ का पानी चाहिए था। जी मैम, मिल जाएगा। काढ़ा बनाना है। काढ़ा? हाँ, मैं बना लूंगी। मुझे ना दालचीनी, अदरक और वो काली मिर्च दे दो। जी मैम। पतीला है क्या? हाँ मैम, पतीला भी है। ये लीजिए। प्रीति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैम यहाँ पे क्यों है? आप लोगों को पूछना चाहिए ना कि उन्हें किस चीज की जरूरत है। नहीं, उन्होंने मुझसे पूछा था। वो मुझे खुद ही काढ़ा बनाना था। थोड़ा चोट में आराम मिल जाता, इसलिए सोचा कि मैं खुद ही बना लूं। देखो प्रीति, कुशाला भाभी को ये सब कुछ पता चलेगा ना तो वो बहुत नाराज होंगी। हमारे घर में जिसे जो कुछ खाना पीना होता है ना, वो सर्वेंट्स को ऑर्डर दे देता है, क्योंकि कुशाला भाभी के परमिशन के बिना हमारे घर में किसी को भी खाना बनाने की इजाजत नहीं है। लेकिन मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। मैं तो चाहती हूँ कि आप सबके लिए खाना बनाओ। प्रीति, इस घर के कुछ नियम हैं जो पिछले कई सालों में कुशाला भाभी के ऑर्डर्स से बने हैं। ऐसे में अगर उन्हें पता चलेगा कि तुम उनके रूल्स को तोड़ रही हो तो वो बहुत अपसेट हो जाएंगे। इसीलिए इसके पहले वो तुम्हें यहाँ देख ले। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। जी। Are you sure, बीबी? पक्का आप ऐसा करना चाहते हो? I mean, अगर प्रीति भाभी को पता चला ना तो शायद प्रीति जी को पता नहीं चलना चाहिए। ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। चलो। ओके। ऐसी कौन सी बात है जो केटी जी मुझसे छुपा रहे हैं? मुझे पता था तुम रह नहीं पाओगे। अच्छा ये देखो, पिंक नेल पेंट। याद है तुम्हें मेरे हाथों पर पिंक नेल पेंट कितना अच्छा लगता था? याद है मुझे, सब कुछ याद है नंदिनी। लेकिन अब कुछ चीजों को भूलने का टाइम आ गया है। तुम्हें ये याद है? ऑफ कोर्स, इसे कैसे भूल सकती हूँ? हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी पे करवाया था तुमने ये टैटू। राइट। अच्छा लगा ये देखकर कि तुम्हारे दिल के साथ साथ तुम्हारे जिस्म पर भी मेरा नाम लिखा हुआ है। याद है तुम्हें सुइयों से कितना डर लगता था, लेकिन मेरे लिए तुमने वो दर्द और अपना डर दोनों को जीता था। I love this tattoo. And I just hate you, नंदिनी। Really. और अब तुम्हारे नाम की जगह यहाँ पर मेरी पत्नी प्रीति जी का नाम होगा। यहाँ पर उनका नाम होगा। तुम्हारा नाम मैं मिटा दूंगा हर जगह से, ठीक वैसे ही जैसे मैंने तुम्हें निकाला था। अपने दिल, अपने दिमाग, अपने कमरे, हर जगह से। अब यहाँ पर प्रीति जी का नाम होगा क्योंकि ये उनकी जगह है और उन्हीं को मिलेगी ये जगह। नो कीर्तन, ऐसा मत करो। यू कांट। मैं करूंगा ऐसा, कर सकता हूं और करूंगा। बस तुम इंतजार करो। जैसे ही यहाँ पर प्रीति जी का नाम होगा ना, मैं तुम्हें उसकी फोटो खींच के भेजूंगा। बीबी, पहले से बहुत टफ हो गए। सोच लेना बच्चे से। सोच लिया है, डिसाइडेड है। कीजिए आप। आप नहीं करेंगे, प्लीज जाइए। आ जाओ। क्या कर रहे थे आप? टैटू बनवा रहा था आपके नाम का। क्यों? क्यों मतलब, पत्नी आप मेरी, प्यार करता हूं तो। प्यार करते आप मुझसे?
करता हूं ना, इसलिए शादी की आपसे मैंने। कितनी बार झूठ बोलेंगे केटी जी आप कि आप मुझसे प्यार करते हैं? आपने मुझसे शादी इसलिए की है ताकि आप नंदिनी से बदला ले उसका नाम मत लीजिए, मैं उसके बारे में बात करना नहीं चाहता हूं, उसे बीच में मत लाइए आप। है वो हमारे बीच। मैं जानता था आपको ऐसा लगेगा, इसीलिए उसका नाम हटा के आपके नाम का टैटू करवा रहा था मैं। आपको तो खुश होना चाहिए ना, बहुत कम ऐसे मर्द हैं जो अपनी बीवी के नाम का टैटू करवाते। मैं उनमें से नहीं हूं और मुझे इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। तो क्या चाहती हैं आप? क्या करूं मैं? तुम एक न्यूली वेडेड वाइफ को ऑफिस में छोड़कर आ गए। जब तुम मेरी लाइफ में थे ना, तो तुम्हारी पूरी लाइफ मेरे इर्द गिर्द होती थी। जहाँ मैं वहाँ तुम, फिर चाहे मैं सत्संग में जाऊँ, शॉपिंग करने जाऊँ, किटी पार्टी जाऊँ। हुआ यूं या प्रीति? केटी जी, प्रीति जी, मैं आपके नाम का टैटू इसलिए करवाना चाहता हूं क्योंकि मैं दोबारा कभी आपको भूलना नहीं चाहता। वो नंदिनी को दोबारा ऐसे कुछ भी कहने के लिए चांस नहीं देना चाहता हूं मैं। 17 साल हो गए, सिर्फ नंदिनी थी मेरी जिंदगी में, उसके बाद कोई नहीं। 17 सालों तक कोई नहीं था। शायद इसीलिए किसी और के बारे में सोचने की, किसी और के बारे में याद रखने की आदत ही नहीं रही है। और इसीलिए शायद आपको मैं आज ऑफिस से लाना भूल गया था। लेकिन जिस तरह नंदिनी ने बात की ना घर पे आके, मुझसे, मेरे परिवार से, आपसे जिस तरह बात की, मुझे अच्छा नहीं लगा। तभी मैंने सोच लिया कि नहीं, उसे चांस नहीं दूंगा मैं दोबारा, और मिलेगा भी नहीं उसे दोबारा चांस, क्योंकि आज के बाद आपका नाम उसकी जगह ले चुका होगा। इतनी नफरत करता हूं मैं उस औरत से, इतनी नफरत करता हूं कि जब मैं ये टैटू निकलवाऊंगा ना, उसे बहुत तकलीफ होगी, तो बहुत दर्द होगा उसे, और वो दर्द मुझे सुकून देगा, आराम देगा। और आपको भी तसल्ली हो जाएगी ना कि मैं आपसे प्यार करता हूं। टैटू करवाया आपके नाम का मैंने। नंदिनी की नफरत को मेरे लिए प्यार का नाम मत दीजिए केटी जी। और क्या ये सही रहेगा मेरे लिए, आपके लिए, हमारे रिश्ते के लिए? बोलिए, चुप क्यों है? नंदिनी की नफरत को मेरे नाम का टैटू देना, क्या ये सही रहेगा आपके लिए और मेरे लिए? कम ऑन प्रीति जी, आप तो ओवर रिएक्ट कर रही हैं। अरे जानता हूं मैं कि आप एक सुपरस्टार की वाइफ है, लेकिन ऐसे बड़े बड़े डायलॉग्स आप पर सूट नहीं करते हैं। बात को घुमाइए मत केटी जी, भूलना आपकी नेचर में। पहले भी तो आप बहुत सारी बातें भूल जाते थे, लेकिन इस तरह से परेशान नहीं रहते थे, उसे साबित नहीं करते थे। उल्टा ये कहते थे कि भूलना कोई बड़ी बात नहीं है। कहते थे या नहीं कहते थे? मैं आपसे बात कर रही हूँ। आप ओवर रिएक्ट कर रही हैं और कुछ नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। मैं आपसे प्यार करता हूँ, इसलिए टैटू बनवा रहा हूँ। नहीं करते आप मुझसे प्यार। आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं केटी जी। आप क्यों नहीं मान रहे? क्या कह रही हैं आप प्रीति जी? आपके नाम का टैटू बनवा रहा हूँ। पता है कितना दर्द होता है टैटू बनवाने में? वो सहूंगा मैं, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। ये प्यार नहीं तो और क्या है? दिखावा है। अपनी एक्स वाइफ के लिए ये दिखावा है, उसे जलाने के लिए दिखावा है। और एक बात बताओ, प्यार को ना इंक से नहीं लिखा जाता, उसे महसूस किया जाता है, और वो हो जाता है। समझे आप? प्रियंका, क्या हुआ? आज डिनर पे बाहर नहीं आई? भाभी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना। वो अमित। एक सेकेंड, सुमेर का फोन है। हेलो, हाय सुमेर। क्या? कैसे? मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ? प्रियंका, दुकान में आग लग गई, शॉर्ट सर्किट हुआ है, मुझे जाना होगा। क्या?
एक तो वैसे ही इतना टेंशन चल रहा है, ऊपर से मेरी साड़ी खराब कर दी। चलो ठीक है, जैसे बनती है मुझे बता देना। थैंक यू। ये सैंडल्स यहाँ किसने रखे? गोपाल, चंदू, गोपाल, कहाँ चले गए सबके सब? जी मैम। हमारे घर की एंट्रेंस किसने बिगाड़ी? जानते हो ना कितना गंदा इंप्रेशन पड़ता है। किसने की इतनी लो क्लास हरकत? क्या हो गया भाभी, क्या बात है? अरे ये सैंडल्स किसकी है वहां? वो तो शायद प्रीति के हैं। उसकी इतनी हिम्मत। जरा इंटरकॉम पे कॉल करो इसे, मैं बात करती हूँ। जी। ये लीजिए। हेलो तुमने अपनी मिडिल क्लास हरकतें शुरू कर दी? जी क्या हुआ? तुम अपने ये डर्टी सैंडल्स हमारे घर की एंट्रेंस पर कैसे छोड़ गई? वो दरअसल मैं बाहर के जूते चप्पल घर के अंदर नहीं लाती, इसीलिए। अपनी इस मिडिल क्लास मेंटालिटी को अपने मिडिल क्लास बैकग्राउंड में ही छोड़ कर आओ। हम लोग कार से ट्रैवल करते हैं, हमारे जूते हमेशा साफ रहते, एकदम क्लीन नए जैसे। मुझे मेरे घर की शो दोबारा खराब नहीं दिखनी चाहिए। जी। गोपाल, गोपाल, जी मैम। मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था। नहीं मैम। वो सैंडल्स उठाओ और उन्हें घर के बाहर फेंक कर आओ। जी मैम। भाभी लेकिन मुझे लगता है प्रीति के पास सिर्फ ये एक पेयर ही है। आई डोंट केयर। मुझे एक घटिया सैंडल्स यहाँ दोबारा नहीं दिखने चाहिए। आज तो सिर्फ मैंने उसके सैंडल्स बाहर फेंके हैं। कल खुद प्रीति को इसी तरह इस मैंशन से मैंने बाहर नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी कुशाला नहीं। देखो छोरियों, कोई भी अपने भाई भाभी के आगे नहीं रोएगा। कोई उनको ये जताने की कोशिश नहीं करेगा कि उनके साथ कितना बुरा हुआ है। उनकी हिम्मत बांधनी है, उनको टूटने नहीं देना, समझे? लेकिन मम्मी, भाई ने फोन पे बताया तो पूरी दुकान जल गई है, मतलब बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा। बहुत नुकसान हुआ होगा, इसकी भरपाई करना इतना आसान भी नहीं होगा। हमारे बच्चों की मेहनत। और मैं बता रही हूँ सबने, कोई उनके आगे रोएगा नहीं। अपनी परिस्थितियों को देख करके मंदी में दिन गुजारना पड़े गुजारेंगे, हंसते हंसते। हिम्मत रख के उनको आगे की सोचने दो, उनकी हिम्मत बढ़ाओ, समझे ना सब? इन हालात में न माँ से कुछ कह सकती हूँ न जूही भाभी से। ऐसे में मैं अपनी प्रॉब्लम कैसे बताऊँ सबको? भाभी, भाभी सब आपको नीचे खाने के लिए बुला रहे हैं। ठीक है, आते हैं। ओके। सुशांत ने नया नया ही शुरू किया था दफ्तर में आना। पता है मुझे। तो एक रोज मैंने देखा सुशांत दफ्तर में नहीं था। फोन करके पूछा, भाई कहाँ हो? कहने लगा, भाई साहब मैं तो घर पर हूँ। मैंने कहा क्यों? कहने लगा संडे है। मैंने कहा मेरे भाई संडे नहीं मंडे है, दफ्तर आ जा। बहुत प्यारी इसे नींद। आओ बैठो बैठो। रुको।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।